लवीना राज। रामनवमी के बाद शोभा यात्रा में जिस तरीके से बिहार के 2 जिलों में सासाराम और नालंदा में हिंसा हुई, इस वक्त मैं उन्हीं में से एक जिले सासाराम में मौजूद हूं। अब यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि दोनों ही जिलों में कल शाम से अभी तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जो हिंसा की ओर इशारा करती हो, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से लगातार दोनों ही जिलों में छिटपुट घटनाएं देखी जा रही थी। लेकिन अभी भी प्रशासन किसी भी तरीके से कोताही बरतना नहीं चाहता है। इसीलिए सबसे पहले बिहार हिंसा से जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक धरपकड़ भी लगातार जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हिंसा के पीछे कितने आरोपी हैं, कितने चेहरे हैं, और अभी तक 179 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अगर नालंदा की बात करें तो 18 मामले यहां पर दर्ज हुए हैं हिंसा को लेकर। इसके अलावा 130 लोगों की यहां से गिरफ्तारी हुई है, तो 48 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अकेले सासाराम से हुई है। यहां से भी 3 FIR दर्ज की गई है और लोगों को अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर दूसरे लोगों तक भी, दूसरे उपद्रवियों तक भी पहुंचने की यहां से कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो 4 अप्रैल तक स्कूल कोचिंग सेंटर को बंद किया गया था, उन्हें यहां पर खोल दिया गया है, लेकिन इंटरनेट को अभी भी बंद रखा गया है। और कल ये कह दिया गया कि अब अगले आदेश तक जो इंटरनेट पर पाबंदी है वो यहां से जारी रहेगी। इसका कारण ये है, जिस बात का पुलिस बार बार जिक्र भी करती रही है कि अफवाह यहां पर बहुत ज्यादा फैली है हिंसा के बाद से, तो एक बार फिर से जो उपद्रवी है वो हिंसा यहां पर ना फैला पाए, इसको लेकर यहां पर जो इंटरनेट की सेवा है वो बंद रहेगी। वहीं नालंदा की बात करें, जहां से इस वक्त मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहां पर 144 धारा 144 सब भी लगी हुई है। सीधे चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, जानकारी ये है कि अब से थोड़ी देर में एक बैठक होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि धारा 144 को हटा देना है या फिर ये अभी भी पहले की तरह बरकरार रहेगी। क्या अपडेट उस मीटिंग को लेकर? सबसे पहले चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अभी अधिकारियों की बैठक होनी है और जब बैठक होगी उस समय लोगों से राय भी लिया जाएगा कि अभी शहर की स्थिति क्या है और उस स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि 2 दिन आगे और भी अभी इंटरनेट सेवा बंद रहे। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों को छूट दी गई है कि वो घर से बाहर निकलकर अपने सामान को, जो जरूरी सामान है उसे खरीदकर वो घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन धारा 144 अभी तक लागू है। क्या इसे आगे रखा जाए या फिर इसको अब खोल दिया जाए, इसका भी निर्णय आज होना है। तो जब अधिकारियों की बैठक होगी उसके बाद यह तय हो पाएगा कि आगे क्या कदम उठाया जाए, ताकि किसी तरह का फिर एक बार अफवाह और हिंसा ना फैले, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि यह हिंसा जो है वो सुनियोजित तरीके से की गई है, क्योंकि जो एविडेंस अब तक मिले हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब तक जो सामने आए हैं, उसमें ये पता चला है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप, जब यह हिंसा फैली यहाँ पर बिहार शरीफ या फिर सासाराम में, उस समय एक्टिव था और उस दौरान कई ऐसे बातें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई गई है। तो इसको लेकर अभी पुलिस आगे जांच कर रही है। तो वहीं साफ तौर पर यह भी बातें सामने आई है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, कि हिंसा से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप भी दोनों शहरों में बनाए गए थे। तो क्या यह पूरा मामला जो है, पूरा हिंसा क्या सुनियोजित तरीके से फैलाई गई है, इसकी भी जांच चल रही है। और जिन लोगों पर FIR दर्ज किया गया है उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। और जब गिरफ्तार हो जाएंगे वो लोग, उनसे भी कई अहम लोग हैं जो बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। मैं रोक रही हूँ, आपको लौटूंगी आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि पुलिस को जांच में पता चला है कि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे थे जो हिंसा के दौरान और हिंसा से पहले एक्टिव थे। ये बिहार हिंसा से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये इस बात की ओर एक बार फिर से इशारा करता है कि क्या ये पूरी हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई, पहले से ये सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हुआ क्या। और सिर्फ सासाराम में नहीं, बिहार शरीफ में भी अभी तक जानकारी के मुताबिक कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जो उस वक्त एक्टिव थे। कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इधर से उधर की गई। एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, ये सबसे बड़ा अपडेट अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है, क्योंकि पहले भी जो CCTV फुटेज मिल रहे थे उनसे यही लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से हुआ, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। अब इन व्हाट्सएप ग्रुप जो हाथ लगे हैं पुलिस के, क्या कोई और जानकारी मिल पाई है कि कितने मेंबर इसमें थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कैसे उन तक पहुंचने की पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है? चंद्रमोहन।
पुलिस को जो व्हाट्सएप ग्रुप अब तक मिले हैं जांच के दौरान, उससे साफ तौर पर यह इशारा हो रहा है और जांच की ओर पुलिस भी आगे बढ़ रही है कि क्या ये हिंसा जो है वो सुनियोजित थी, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और जब हिंसा फैली उससे पहले और उसके बाद तक, और जब हिंसा चल रही थी चाहे वो बिहार शरीफ में हो या फिर सासाराम में, वहाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था। तो पुलिस उस ओर भी जांच कर रही है और हो सकता है कि इसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ली जाए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर दिखाई दे रही है उनको पहले गिरफ्तार किया जाए। और माना जा रहा है कि कई ऐसे अहम लोग हैं जिनको अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उनके लिए छापेमारी चल रही है और उनकी जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद सब कुछ सच्चाई सामने आ सकता है। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से पूरे मामले की जांच भी कर रही है और आगे कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन आज का दिन सबसे अहम इसलिए भी है, क्या पुलिस या फिर जो जिला प्रशासन है बिहार शरीफ में वो तस्दीक कर ली है या फिर यह पुख्ता कर लिया गया है कि धारा 144 अगर हटा दिया जाता है और इंटरनेट सेवा अगर बहाल कर दिया जाता है तो क्या किसी तरह का हंगामा फिर से एक बार नहीं खड़ा होगा। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती अभी भी जारी है बिहार पुलिस के, और बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती शहरों में है और जहां जो सेंसिटिव इलाका है उन इलाकों में अभी भी तैनात किए गए हैं। और साफ तौर पर लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि जो 9 बजे अपने घर से निकल रहे हैं जरूरियात सामान खरीद कर वो वापस चले जाएं। और साथ ही जो शहर का स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर है उसको लेकर आज निर्णय होना है कि क्या इसको अभी खोला जाए या कुछ दिनों तक बंद रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से यह हिंसा फैली। देखिए जो चंद्रमोहन, लोगों को परेशानी हो रही थी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी जब स्कूल बंद कर दिए गए। इन्हें अभी जरूर खोल दिया गया है लेकिन बैलेंस करके जरूर इस वक्त चलना होगा, क्योंकि पहले ही कानून व्यवस्था पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो चुके हैं। तो अब कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए, बिहार में जरूर सासाराम में और नालंदा में इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य बताए जा रहे हैं। कल शाम से अभी तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जो हिंसा की ओर इशारा करती हो। लेकिन इन सबके बीच में उन लोगों का क्या जिनके घर के आसपास हिंसा हुई है? वो लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चाहे बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर पहरा दे रहे हो, चौकसी कर रहे हो, लेकिन लोग अब भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। या तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर वो अपने घर को छोड़कर चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां उपद्रवियों ने पहले तो लूटपाट की और उसके बाद मकानों में आग लगा दी। वहां रहने वाले लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि एक साथ 7 गांव के लोग पहुंचे और कई घरों में धावा बोल दिया, जिसके बाद उन मकानों में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर वहां से जान बचाई। टीवी, सीडी, सब पंखा, कूलर सब लेके गए। इस खौफनाक हिंसा के बाद वहां के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि उपद्रवियों ने किसी भी मकान को नहीं छोड़ा। पहले तो मकान के अंदर रखे सारे सामान को आग के हवाले कर दिया। जब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने जानवरों तक को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीर इन लोगों ने देखी है, अपने अपने आशियाने को जब इन्होंने जलते हुए देखा है तो अब ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगला पल इनके लिए क्या नया लेकर आ जाए। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है, लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अब भी बरकरार है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अभी भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में है। ऐसे में प्रशासन ने 49 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई तो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। हिंसा के बाद राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। इस बीच सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के डर से लोगों के पलायन की खबरें भी तेजी से आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि दंगों के बाद डर के कारण कई परिवार सासाराम से पलायन कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीर सहज लाल पीर इलाके से सामने आई। ये वही इलाका है जहां सबसे पहले हिंसा भड़की थी। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ से पलायन किया है, अपने घरों को छोड़ दिया है। न सिर्फ सासाराम बल्कि नालंदा के बिहार शरीफ से भी पलायन की खबरें सामने आई हैं। दावा किया गया कि हिंसा पर लोगों में इतना खौफ भर गया कि उन्हें पलायन करना पड़ा। जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखा बहुत सारे मकानों पर ताला लगा था। बिहार शरीफ इलाके में भड़की हिंसा के बाद लोग आज भी दहशत में हैं। कई घरों को लोग
छोड़कर जा चुके हैं। बिहार के सासाराम और नालंदा जिले में बेशक अब माहौल शांत है, लेकिन हिंसा की दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है। बिहार पुलिस हिंसा के पीछे की साजिशों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि दंगाई अपनी किसी नई साजिश को अंजाम न दे सके। और इन लोग डरे हुए इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ अपने घर में तहस नहस होते हुए देखा है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता दूं, बिहार में हालात जरूर सामान्य हो चुके हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। अब छिटपुट घटनाएं भी यहाँ पर रुक गई होंगी, लेकिन लोग अभी भी डर के साए में, दहशत के साए में जीने को मजबूर है। और बड़ी तादाद में ऐसा भी देखा गया है, और खास तौर पर सहजलाल पीर वो इलाका जहाँ पर ये हिंसा हुई, वहां पर बड़ी तादाद में लोग अपने घरों पर ताला लगाकर चले गए हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि अगले पल कौन उनके घर में घुस जाए, कौन सा ब्लास्ट उनके घर में कर दिया जाए और सब कुछ फिर तबाह हो जाए। जा रहे हैं, अब गांव में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ सब सामान लगे, सब घर में आग लगा दे हैं। डर है, घर में आदमी रहते तो मुँगा देते। बहुत ऐसे हैं, 1000 से बेसी बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। कल हम लोग रहते ना तो मुंगा देते वो लोग। हम लोगों का मतलब जितना गैस, मिक्सर मशीन, ड्राम उराम सारा सब कुछ लेकर चले गए हैं। सब भी अब रात को रहेंगे, क्या करेंगे लोग? अभी घर में निकल करके मतलब आग वाग भी लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं हिंदू मोहल्ला में रहने के लिए। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, इस वक्त वहां के लोगों में बहुत ज्यादा डर बना हुआ है, बहुत ज्यादा वो लोग दहशत में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हिंसा के वक्त उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था और फिर उपद्रवी उनके घरों में घुसते चले गए और जो भी सामने आया या तो लोगों को जख्मी कर दिया या फिर सब कुछ तहस नहस कर दिया, सामान तक तोड़ दिए। और सिर्फ यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, वो लोग अपनी आप बीती ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे घर का जो सामान था वो भी लूटकर जो उपद्रवी थे वो यहाँ से चले गए। बिहार के सासाराम में सहजलाल पीर में जिस घर को सबसे पहले निशाना बनाया गया, यानी कि जिस घर में सबसे पहले आगजनी हुई, उसकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, राख अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद कुछ भी रहता नहीं है। ताला इस घर में इसीलिए लगा है क्योंकि अब अंदर रहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। अंदर जाकर लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ये देखिए, ये इनका घर है। अब आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए, अंदर जाकर पैर रखने की भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब जगह रह गई है, क्योंकि सब कुछ तोड़ फोड़ दिया यहाँ पर गया है, तहस नहस सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। आगजनी यहाँ पर हुई है। ये जो बेड आप देख रहे हैं, इस बेड में भी आग लगा दी गई। और यही दुर्दशा सिर्फ एक घर की नहीं है, यही दुर्दशा और यही स्थिति यहाँ के बहुत सारे तमाम ऐसे घर हैं जो अब ताला लगाने को मजबूर इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि अब घर के अंदर कुछ भी रहता नहीं है जिसमें वो अंदर रहें या फिर अंदर जाकर वो बैठ सके, वो अंदर सो सके। अब जरूर प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी तैनात है, लेकिन फिर भी जो तस्वीर इन लोगों ने देखी है, अपने अपने आशियाने को जब इन्होंने जलते हुए देखा है, तो अब ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगला पल इनके लिए क्या नया लेकर आ जाए, अगले पल इनके साथ क्या हो जाए। इसीलिए इस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की तस्वीर बिहार से ही सिर्फ सामने नहीं आई है, पश्चिम बंगाल से भी ऐसी खबर सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जो मिल रही है वो आपको बता दें, हुगली और हावड़ा में वहां पर हिंसा हुई है। हुगली में अभी तक जो जानकारी मिल रही है 36 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं हावड़ा में 38 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखिए, केंद्र सरकार भी इस पूरे तरीके से हिंसा के मामले में अलर्ट नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, यानी कि राज्य सरकार को अब पूरा जवाब देना होगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। कैसे यहाँ पर ये हिंसा हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। और देखिए, माहौल वहां पर भी शांत नहीं हो पाया है। शोभा यात्रा में जब पथराव हुआ, हिंसा हुई, कई लोग जख्मी हुए, आगजनी वहां पर भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार बदस्तूर वहां पर भी हिंसा जारी रही। छिटपुट घटनाएं वहां से भी सामने आती रही। कानून व्यवस्था को उपद्रवी बार बार चुनौती देते हुए नजर आए। पटरी पर, ट्रेन पर यहाँ पर पथराव तक कर दिया गया।